मित्रों नमस्कार। मेरे पास आप सब लोगों के कई बार प्रश्न आते हैं कि टेट और सुपर टेट की तैयारी किस प्रकार से करें। आज मैंने इस विषय को उठाया है। ध्यान दीजिए, यह तैयारी अध्यापक बनने के लिए, सरकारी अध्यापक बनने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बना दी गई है और जो भी बीएड और डीएलएड के विद्यार्थी हैं जिन्होंने सफलता से ये डिग्री प्राप्त की है, उन्हें बिना टेट की परीक्षा पास किए हुए सरकारी नौकरी अब प्राप्त नहीं होती है। सन 2011 से पूरे देश में यह नियम लागू कर दिया गया है। इसलिए टेट या सुपर टेट में आप सभी को बैठना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, यह परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है। परीक्षा करने के लिए, तैयारी करने के लिए आप घर पर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं और कुछ विद्यार्थी कोचिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो ये कामना करता हूँ, ये आपको साहस बंधाता हूँ कि आप अपने घर पर रहते हुए भी इसकी तैयारी भली प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आप अपनी घर पर तैयारी किस प्रकार से करेंगे। इसको समझें, पहले ये समझें कि परीक्षा का स्वरूप क्या है। परीक्षा दो प्रकार की होती है, माने दो प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र होता है प्राथमिक शिक्षकों के लिए और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो होता है जूनियर हाई स्कूल या टीजीटी अध्यापक बनने के लिए। तो ध्यान दें, इनमें से दो में से आप जिसका भी विकल्प का चुनाव करते हैं उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। दोनों परीक्षाओं में बैठ सकते हैं या एक परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। तो मूलतः डीएलएड के छात्रों के लिए जो प्राथमिक स्तर ज़्यादा उचित रहता है और विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय अर्थात टीजीटी के लिए ज़्यादा उत्तम रहता है। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक विषयों की, प्राथमिक परीक्षा की, तो उसके विषय हिंदी 30 नंबर का होता है, बाल विकास 30 नंबर का होता है, पर्यावरण 30 नंबर का होता है, प्रारंभिक गणित 30 नंबर का होता है और संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू ये भाषाएं विकल्प में हैं। इन सभी भाषाओं में से एक भाषा लेनी है जो 30 नंबर की होगी। कुल मिलाकर 5 विषय, प्रत्येक 30 नंबर का, और इस प्रकार से 150 नंबर की परीक्षा होती है जिसमें उत्तीर्णांक 60% रहता है। अर्थात 150 में 90 नंबर आपको लाने होंगे। हाँ, ऐसे विद्यार्थियों को 55% नंबर लाने होते हैं तो वे 82 नंबर पर उत्तीर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखें, इस परीक्षा का स्तर जो है इसमें लगभग 8-9 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो 10-11% के लगभग रहता है और ये काफ़ी स्तरीय परीक्षा होती है। सभी प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न 150 प्रश्न 150 मिनट के होते हैं और सभी वैकल्पिक प्रश्न होते हैं और मुझे लगता है कि इसका परिणाम 10-11% के लगभग रहता है। अर्थात 100 विद्यार्थियों में 10 ही विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो पाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब टेट पास कर लेते हैं तो ध्यान रखिए, एक परीक्षा और भी आपको देनी पड़ती है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा भी देनी होती है। सुपर टेट का भी स्तर टेट के समान ही रहता है, उसमें भी सभी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका स्तर भी अधिकतम हाई स्कूल के स्तर का प्रश्न पत्र रहता है। और वैसे मैं आपको परामर्श देना चाहता हूं कि 6, 7, 8 के
जो मैंने विषय नोट कराए हैं, इनमें 6, 7, 8 की पुस्तकें ले लें आप सरकारी राजकीय प्रकाशन की और उनका अध्ययन करें। इस प्रकार से इस परीक्षा में आप निश्चित सफल होंगे और अतिशीघ्र आप सरकारी या राजकीय अध्यापक बनेंगे। और इस अध्यापन में प्राथमिक अध्यापक का भी वेतन 40,000 से प्रारंभ होता है और टीजीटी का वेतन 50,000 से प्रारंभ होता है। बड़ी सुखद नौकरी की जो स्थितियां हैं बहुत सुखद आनंदित रहती हैं, आनंद देने वाली रहती हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप अच्छे अध्यापक बने। जय हिंद,